बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने अकाउंटिंग का लेक्चर पढ़ा डेप्रिसिएशन के वाले से। आप इसमें आइडिया लीडर में देख सकते हैं मेरे चैनल में जो है ना वो किस तरह हमने पहले उसका मेथड के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर 2 मेथड पढ़े, उसके मुख्तलिफ मेथड पढ़े, फिर उसका फॉर्मेट पढ़ा, फिर 2 मेथड को हमने ब्रीफली आगे एक्सप्लेन किया, स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक देखा, फिर एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू देखा। फिर हमने देखा जब रेजिडुअल वैल्यू बीच में आ जाए, स्क्रैप वैल्यू आ जाए, मीन्स के हर साल के बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने 2012 में मशीनरी ली 1 लाख की, तो उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मशीनरी की वर्थ क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। और 5 ईयर की डेप्रिसिएशन है तो 5 ईयर के बाद वो मशीनरी की वैल्यू नहीं रहेगी, नेट बैलेंस उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। फिर हमने देखा मशीनरी सेल करेंगे तो हमें आया प्रॉफिट होगा उस मशीनरी पे, ओल्ड मशीनरी पे। अगर हम न्यू परचेज करते हैं तो लॉस होगा। तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं और जो है आइडिया लेने। आज हम अकाउंटिंग का एक और लेक्चर पढ़ेंगे, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लेक्चर है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हम पिछले मेथड की तरह डेप्रिसिएशन की तरह सबसे पहले सिंगल एंट्री की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके मेथड को देखेंगे, फिर उसके फॉर्मेट को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम जो है ना वो देखते रहेंगे। तो आप लोगों को अभी पहले बता रहा हूँ, हमने इंशाल्लाह जो है ना आपको समझ ना आया तो नीचे कमेंट में भी आप वो लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सम टाइम जो है ना सम टाइम नो एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। सम टाइम ओनली 1 एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और सम टाइम हम जो है ना वो डबल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। ये इसकी जब भी याद जाए डेफिनेशन तो आपने ये लिख देना। कभी कभार हम कोई एक्सपेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं करते, यानी कि अकाउंटिंग के बहुत साइड पे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे। मीन्स के देखिए हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेस्ड फर्नीचर ₹10,000। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अभी देखें ओनली 1 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर कर रहे हैं एंड 10,000, ओनली 1 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मैं लिख रहा हूँ डबल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये देखें परचेज्ड फर्नीचर ₹10,000 एंड दिस अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी देखें सबसे पहले मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर एक एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन की, एक डबल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन। फर्नीचर परचेज करें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और फिर सेम ही हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उसी दिन में, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये देखिए डबल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक होगी जी। अच्छा अब हम देखते हैं जनाब जी, इसमें एक चीज़ यूज़ होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं, ऐसी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारे एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड। लेफ्ट साइड पे हमारे एसेट रिकॉर्ड होते हैं और राइट साइड पे हमारी लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड होती हैं। और इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं हम, एंड वी आर टू कैलकुलेट ओपनिंग्स कैपिटल और आइदर क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि कभी हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कभी कभार हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना वो ओपनिंग कैपिटल किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और बैलेंस शीट में। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम सिर्फ देख रहे होते हैं एसेट्स लेफ़्ट साइड पे और
यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे हम लाइबिलिटीज़ को, और हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं, ओपनिंग कैपिटल एंड इधर क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में हम देख रहे होते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी में आपके आ जाते हैं कॉमन स्टॉक, उसके बाद आपके आ जाते हैं कॉमन स्टॉक और भी जितने भी बॉन्ड वगैरह हो जाते हैं वो उसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी, और इसमें हम देख रहे होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और फर्म। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे होते हैं, इधर वो प्रॉफिट में जा रही है, इधर वो लॉस में जा रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको जाना लाइक करें, उसको सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में आप जो है ना वो पूछ सकते हैं।